पुरातत्व की वर्णमाला किसे कहते हैं? मृदभांडों को कहते हैं। मृदभांडों का प्रचलन किस काल में माना जाता है? मृदभांडों का प्रचलन नवपाषाण काल में माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति के मृदभांड मुख्यतः किस रंग के थे? तो हड़प्पा संस्कृति के मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के रहते थे, जिन पे काले रंग की आकृतियों का अंकन किया जाता था। प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख मृदभांड कैसा था? काला एवं लाल मृदभांड था। प्रागैतिहासिक काल के मृदभांड जो थे बाहर और भीतर से चारों तरफ का जो भाग रहता था वो काला रहता था और बचा भाग जो रहता था वो लाल रहता था। गैरिक मृदभांड को क्या कहते थे? गैरिक मृदभांड को ओसीपी कहा जाता था। गैरिक मतलब गेरुए रंग के आधार पर इनका नाम गैरिक मृदभांड रखा गया था। गैरिक मृदभांड किस काल का मृदभांड माना जाता है? तो ताम्रपाषाण काल का मृदभांड माना जाता है। गैरिक मृदभांड का नामकरण किसने किया था, जिसका ओसीपी नाम किसने रखा था? तो बीबी लाल ने रखा। लाल ने गैरिक मृदभांड का नाम कहाँ पे रखा था? तो हस्तिनापुर में रखा था। बीबी लाल ने गैरिक मृदभांड की प्राप्ति कहाँ से की थी? गंगा घाटी के बिसौली बदायूं से और राजपुरसपुर के बिजनौर से प्राप्त की थी। पीजीडब्ल्यू या चित्रिधूसर मृदभांड को किस काल का माना जाता है? तो लौहकालीन मृदभांड माना जाता है। चित्रिधूसर मृदभांड की खोज किसने की थी? तो बीबी लाल ने खोज की थी। पीजीडब्ल्यू मृदभांडों की कालावधि कब से कब मानी जाती है? तो पीजीडब्ल्यू के मृदभांडों की कालावधि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद से लेकर बुद्ध काल की शुरुआत के पहले तक मानी जाती है। पीजीडब्ल्यू मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए थे? अहिछत्र से प्राप्त हुए थे, भगवानपुरा से प्राप्त हुए थे, हस्तिनापुर से प्राप्त हुए थे, दधेरी पंजाब से, मांडा कश्मीर से प्राप्त हुए थे। एनबीपीडब्ल्यू मृदभांड किस प्रकार के मृदभांड थे? तो यह उत्तरी काले और पालिशदार मृदभांड कहे जाते हैं। एनबीपीडब्ल्यू मृदभांड का कालावधि की बात करें तो कब होता था? 6ठी शताब्दी से लेकर मौर्य काल तक एनबीपीडब्ल्यू का काल माना जाता है। द्वितीय नगरीकरण से संबंधित मृदभांड कौन सा है? तो द्वितीय नगरीकरण से संबंधित मृदभांड एनबीपीडब्ल्यू है। एनबीपीडब्ल्यू मृदभांड की विशेषता क्या है? तो मौर्यकालीन विशेषता है। इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? तो राजगीर से प्राप्त होती है, बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के बनरगढ़ से और पश्चिम बंगाल के चंद्रकेतुगढ़ से प्राप्त होती है और उड़ीसा के शिशुपालगढ़ से एनबीपीडब्ल्यू मृदभांड पाए जाते हैं। एनबीपीडब्ल्यू की मुख्य विशेषता क्या है? कि इनकी रंगों की और इनके चमक के कारण की बहुत सारी विशेषता देखने को मिलती है। एनबीपीडब्ल्यू में एक चीज़ और देखने को मिलती है कि इसका धनी लोग प्रयोग करते थे, आम जन लोग इसका प्रयोग नहीं करते थे। दक्षिण भारत में किस प्रकार के मृदभांड मिले हैं? तो आरेंटाइन नाम के मृदभांड मिले हैं। आरेंटाइन मृदभांड में किसका व्यापार पुष्टि होती है? तो भारत एवं रोम के बीच संगम युग में होने वाले व्यापार की पुष्टि किससे होती है? आरेंटाइन मृदभांड से होती है। अरिकामेडु से 3 प्रकार के मिट्टी बर्तन मिले हैं। अरिकामेडु कहाँ पे स्थित है? तो पांडिचेरी के जिंजी नदी पर स्थित है अरिकामेडु। पूछ देगा कि अरिकामेडु किस नदी पर स्थित है? तो पांडिचेरी के जिंजी नदी पर स्थित है। तो उस अरिकामेडु से कितने प्रकार के मृदभांड मिले हैं? तो 3 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। पहले मिट्टी जो मिली है वो एरेटाइन मिली है। एरेटाइन जो है वो किस रंग का है? तो लाल रंग के चमकीले मृदभांड है एरेटाइन, ठीक है। और दूसरा जो मिला है वो एम्फोरे नाम का मदिरा पात्र है। जो एम्फोरे क्या होता है? 2 हत्था जार होता है, दोनों तरफ वहाँ से पकड़ने के लिए जार लगाए रहते हैं। तीसरा क्या है? चक्रांकित मृदभांड पाया जाता है, यानी कि अरिकामेडु से 3 तरह के मिट्टी के मृदभांड पाए जाते हैं। नीलकंठ शास्त्री ने अरिकामेडु को क्या कहा है? अरिकामेडु को रोमन बस्ती कहा गया। किसके द्वारा? नीलकंठ शास्त्री के द्वारा। बात करेंगे मोहरों के बारे में, तो मोहरों के इतिहास से भी पुरातात्विक स्रोत की जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो से कितनी मोहरें मिली हैं? मोहनजोदड़ो से 500 मोहरें मिली हैं। मोहरों के आधार पर धार्मिक विश्वास की जानकारी कहाँ की मिलती है? तो हड़प्पाई लोगों के धार्मिक विश्वास की जानकारी मोहरों से ही प्राप्त होती है। बसाड़ जो प्राचीन वैशाली कहा जाता है, यहाँ से कितनी मोहरें मिली हैं? तो 274 मिट्टी की मोहरें मिली है। कहाँ से? बसाड़ प्राचीन वैशाली से। इन मोहरों को गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था से श्रेणियों के महत्व पर प्रकाश पड़ता है।